नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो मौसम का पूर्वानुमान है, पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने का ही है, लेकिन यह बात अलग है कि बीच बीच में कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। लेकिन प्रदेश में आज के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से, और यह अलर्ट 28 मई तक के लिए जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर आने वाले 3-4 दिन भी हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद बारिश का एक दौर शुरू हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर 31 मई के आसपास बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हुई है, उससे जरूर तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी कुछ जगहों पर देखने को मिली है। लेकिन सोलन की ही बात करें तो सोलन के पारे में कल ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। परसों जहां 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान सोलन में था, कल 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। तो कई जगहों पर 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हुई है। और इसके अलावा यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में करीब 5 जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ। 5 शहरों में तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी लगातार जारी है। प्रचंड गर्मी इन क्षेत्रों में पड़ रही है। 3 से 5 शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार बताए गए हैं। 31 मई को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना है 31 मई को। हालांकि बीच में 29 मई का भी इस तरह का ही 29 से 31 मई तक का पीरियड बताया गया है, लेकिन 31 मई को ज़्यादा चांस बारिश के हैं। इस मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 31 मई को मौसम में बदलाव आ सकता है। 30 से और 31 मई के बीच में मौसम में बदलाव आने की संभावना बताई गई है कि कुछ एक स्थानों पर ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में बारिश होगी, कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि कुछ एक जगहों पर तो वैसे लगातार ही बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बात करें, किसी न किसी स्थान पर प्रतिदिन बारिश हो रही है। यही वजह है कि तापमान में जो थोड़ी गिरावट देखने को मिली है मैदानी, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में। तो इसकी वजह यह है कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बीच बीच में मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, और उसी का ही परिणाम है कि तापमान में थोड़ी गिरावट पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी देखने को जरूर मिली है। लेकिन अब पारा यदि देखा जाए तो सोलन ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। यदि हम पारे की ही बात करें तो इस वक्त धौलाकुआं में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऊना का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस फिर पहुंच गया है। तापमान में ज़बरदस्त उछाल ऊना के तापमान में देखने को मिला है। और बीबीएन का तापमान भी इस वक्त 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। धौलाकुआं 40.5 है। धौलाकुआं के साथ साथ यदि हम पांवटा साहिब का तापमान देखें तो भी 40.5 के आसपास ही बना हुआ है। नेरी के तापमान में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 43 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर 5 से 6 शहर हिमाचल प्रदेश में तप रहे हैं। यह वो शहर है जिनका मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान का जो आंकड़े हैं वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं, चाहे हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु में भी गर्मी पड़ती है और वहाँ का तापमान में भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास परमाणु में भी तापमान चला हुआ है। सोलन जिला के अर्की का क्षेत्र है, वो इस वक्त वहाँ पर भी गर्मी प्रचंड पड़ रही है। बिलासपुर के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यदि हम बरठी की बात करें तो वहाँ पर भी 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि लू के येलो अलर्ट की बात करें तो जिन क्षेत्रों में मौसम विभाग की, जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए,
उसमें है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर। ये 7 ज़िले हैं जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से लू का अलर्ट जारी किया गया है। और कल प्रदेश के 10 ज़िलों में मौसम विभाग की ओर से लू का अलर्ट जारी किया गया है, यानी गर्मी से राहत कल भी मिलने वाली नहीं है। और यही वजह है कि पर्यटक इस वक्त शिमला की ओर जा रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पर्यटकों का आना शिमला में लगातार जारी है। प्रदेश की राजधानी शिमला, वहाँ के तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला हुआ, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जो मैदानी राज्य हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर तो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी तापमान पहुँच गया है। लखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका बिल्कुल कहना सही है और इस बात से सभी भी सहमत है कि हिमाचल प्रदेश में जो इस बार भीषण गर्मी पड़ी है तो उसकी वजह है जंगलों में आग। जंगलों में आग के इस बार मामले भी बढ़े हैं और जंगलों में के आग के कारण तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस बार देखने को मिला और तापमान बढ़ा भी है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम विभाग की ओर से लू के अलर्ट जारी किए गए हैं। प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र भी है, ऊंचाई वाले क्षेत्र भी है, ऊंचाई वाले ज़िले जो ठंडक के लिए जाने जाते थे वहाँ पर भी अब लू के अलर्ट जारी हो रहे हैं और उसी का ही परिणाम है। अब जो जंगलों में आग जो लगी है उसी के कारण प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि भाई धूप बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें, आप भी अपना ध्यान रखें। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। जीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं और लखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संतराम नेगी जी राजगढ़ में मौसम साफ है, वहाँ के वो जानकारी दे रहे हैं। घार नरेश जोशी जी बता रहे कि कुहर का तापमान बहुत बड़ा है। कुहर घर की कुहर, नरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुहर तो अर्की में है। और कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं बड़ोग से तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान हैं। ठाकुर मामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रोपड़ पंजाब से हमारे साथ जी जुड़ गए, उनका स्वागत है। अभियानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि कोटखाई में बहुत गर्मी है। अब हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, सेब के लिए क्षेत्र जाने जाते हैं और गर्मी से अब यहाँ पर भी तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो सर्दी का एहसास आजकल के दिनों में भी होता था। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। एलेक्स सिलवानो जी हमारे साथ जुड़े हैं और एलेक्स जी का स्वागत है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री आनंदपुर साहिब और नंगल का तापमान बता रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस है। विक्की सिंह जी जुड़ गए हैं। संजय भारद्वाज जी, अनिल ब्रागटू जी, आर जी ठाकुर बता रहे हैं कि आम की चटनी लू के लिए लाभदायक जी और लू से बचाव का तरीका बता रहे हैं। गोकुल ठाकुर जी आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप के लिए दोनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए स्नेट से। जुबड़हट्टी, शायरी, ममलीक और के साथ साथ बता रहे हैं तापमान। राज वर्मा जी मझगांव से जुड़े, मौसम वहाँ का देवठी मझगांव सोलन के साथ लगता हुआ सटा हुआ एक क्षेत्र है जिला सिरमौर का, या हम एक कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार है। दीपक प्रधान रोली जी, नरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं अर्की कुनिहार से। एक्चुअली नरेश जोशी जी कुहर पहले स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और कुनिहार से जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। कुनिहार भी गर्म इलाका है और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर गर्मी इस वक्त पड़ रही है। देवठी से हमारे साथ राज वर्मा जी जुड़े हैं। देवठी मझगांव में मौसम साफ है सिरमौर के, उनका स्वागत है। सचिन शर्मा जी, नीलम अलूवाली जी, राजपूत अंकुश ठाकुर जी, राजवीर जी हमारे को बता रहे हैं मौसम की जानकारी अपने क्षेत्र की दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं अपने प्रेमचंद ठाकुर जी, जो जुबड़हट्टी, शायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टावरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। जय श्री राम जी, प्रदीप ठाकुर जी का स्वागत है।
और रोहित भाटिया जी हमें बता रहे हैं जोगिंदर नगर से वो जुड़े हैं। बरोट का वो तापमान बता रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र है और बरोट में बरोट वैली बहुत ही खूबसूरत है, जो मंडी ज़िला का एक क्षेत्र है। 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। विकास चौधरी जी, शिमला का शानदार मौसम है। बारिश कब होगी? बारिश का 31 मई के आसपास मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आया कि 31 मई को प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि उस तरह की बारिश तो आजकल हो ही रही जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में बहुत गर्मी है। सोनू मेहरा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रुपेंद्र कश्यप जी का स्वागत। सोनू मेहरा जी नगरोटा बगवा से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। पहलमान डांगी रोलपा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू मेहरा जी का, संजीव जी का। युद्धवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संगरूर से 45 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। दीपक रोली जी, नरेश जोशी जी, राज वर्मा जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम चला हुआ है, मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लू का येलो अलर्ट जिन 7 जिलों में है वो है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के साथ है कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला, 7 जिला शामिल है। और कल और परसों मौसम विभाग की ओर से कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले को छोड़ के सभी 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसका लू अब चलनी भी लू पड़ रही है और लू की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। हमारा लोगों से भी आग्रह रहेगा कि मौसम विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे ज़रूर फॉलो करें। हिमाचल प्रदेश में की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ तप रहे हैं। पहाड़ों में गर्मी अब पड़नी शुरू हो गई है, पहाड़ अब गर्म हो गए हैं। मैदान जिस तरह से गर्म है उसी तरह से पहाड़ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों में या कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है, किन्नौर में भी तापमान बढ़ रहा है, लाहौल स्पीति में भी तापमान बढ़ रहा है। इन जगहों पर भी अब गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है। मई के महीने में, मई का प्रथम सप्ताह जहाँ ठंडक में गुजरा है और तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, बीच बीच में बारिश भी, उसके बाद गर्मी ने अपना रूप दिखाया है, रंग दिखाया है और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गर्मी भीषण पड़ रही है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो। डीपी चौहान जी बता रहे हैं कि सिरमौर में बहुत गर्मी है। विक्की शर्मा जी हमीरपुर से जुड़े हैं, राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरह का मौसम है, तापमान किस तरह का हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। यदि हम आज की बात करें तो 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला है। और कल और परसों मौसम विभाग ने 10 जिलों में लू का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में, उसमें केवल किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 जिले शामिल नहीं है, बाकी सभी ज़िले। ऐसा नहीं कि पूरे ज़िलों में लू चलेगी, कुछ एक पॉकेट होते हैं जहां पर लू चलने की संभावना बनी है। और सुदेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतराम नेगी जी, गोल्डन गधौल में ज़्यादा गर्मी नहीं है और नेगी जी हमारे साथ है, डीपी चौहान जी, राजेश चंदेल जी। शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान अब बढ़ना शुरू हो गया है एक बार फिर से। 28.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड हुआ है। सुंदरनगर का 36.8 है। सुंदरनगर का तापमान एक समय 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे सुंदरनगर के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल्पा में 25 डिग्री सेल्सियस कल्पा का तापमान पहुँच गया है। प्रदेश के आप देख सकते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और कल्पा का तापमान भी अब 25 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 33.6 है। ऊना का 43 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 38 डिग्री सेल्सियस तापमान नाहन का पहुंच गया है। केलोंग में 23.1 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग लाहौल स्पीति का क्षेत्र जहां पर 2 सप्ताह पहले
9 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान था, वहाँ पर भी 23 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर भी अब गर्मी का थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो चुका है। सोलन में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सोलन में भी गर्मी पड़ रही है। मंडी में तापमान में मनाली है 26.6 डिग्री सेल्सियस है। मनाली का तापमान यदि हम कुल मिलाकर देखें तो अच्छा है, और पर्यटक यही वजह है कि मनाली में घूमने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। कांगड़ा में 37.6 है, मंडी में 37.4 है, बिलासपुर में 40.7 है। बिलासपुर में तो भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। हमीरपुर भी ऑलमोस्ट 40 पर ही है, 39.2 है। जिस तरह से आज मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि मौसम साफ रहेगा, तो हमीरपुर के तापमान में आज और इजाफा देखने को मिलेगा। चंबा 37.5 है, डलहौजी का तापमान मंडी इस वक्त 26.7 है, जुबड़हट्टी 32.5 है, कुफरी 24.5 है, नारकंडा 23.8 है, शिवबाग 34.1 है, रिकांगपिओ किन्नौर का क्षेत्र है 30.1 है, धौलाकुआं 40.5 है, बट्टी 39.2 है, कसौली हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन जहाँ पर इस वक्त गर्मी पड़ रही है 33.4 डिग्री सेल्सियस है, ताबो 26 है, मशोबरा 27.3 है, सैंज 32.1 है और बजौरा 36.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सरणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नरेश ठाकुर जी और राशिद खान जी, कश्यप पंवर जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए, कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी आप सभी को नौराधार शिरकुल मंदिर गेलियों मेले में सादर आमंत्रित हैं, और ठाकुर कपिल जी की तरफ से निमंत्रण है, और वहाँ पर नौराधार में शिरकुल मंदिर गेलियों में मेला है, और वहाँ पर सादर आमंत्रित है। कल और परसों यह मेला लगता है। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको, और मेले की शुभकामनाएं। नारायण दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। न्यूनतम तापमान हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह का चला हुआ है, तो तस्वीरों के माध्यम से आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर धूप खिली हुई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 15.5 है, सुंदरनगर का 17.7 है, भुंतर 17.1 है, कल्पा 10.2 है, धर्मशाला 16.9 है, ऊना 21.2 है, नाहन का न्यूनतम तापमान इस वक्त 22.9 है, केलोंग 8.4 है, पालमपुर 18 डिग्री सेल्सियस, सोलन 19.5, मनाली 13.1, कांगड़ा 19, मंडी 17.6, बिलासपुर 22 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर 20 डिग्री सेल्सियस, चंबा 17.4, डलहौजी 16.2, जुबड़हट्टी 18.4, कुफरी 13.6, हुक्मसेरी 6.7, नारकंडा 8.9, भरमौर 12.7, शिवबाग 15.6, धौलाकुआं 25 डिग्री सेल्सियस, भट्टी 20 डिग्री सेल्सियस, कसौली 21.6, पांवटा साहिब 29 डिग्री सेल्सियस, देरा गोपीपुर 26, ताबो 8.9, मशोबरा 13.9 और सैंज 15.7, बजौरा 17.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नारायण दास जी और सरणजीत सिंह जी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आज के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। 7 ज़िले उसमें शामिल है। जिन ज़िलों के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, और हमीरपुर के साथ साथ कांगड़ा है, मंडी है, सोलन है और सिरमौर ज़िला शामिल है। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजवीर जी की बनूं दुनिया का, और मौसम अब आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना तो है। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं बदहाल रामपुर से, और मौसम इस वक्त क्लियर है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में धूप इस वक्त खिली हुई है। मौसम विभाग की ओर से हालांकि लू की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट मौसम विभाग का है। 7 ज़िलों में विशेषकर उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, हमीरपुर के साथ कांगड़ा है, मंडी है, सोलन है, और सोलन के और सिरमौर ज़िला शामिल है, जहां पर लू चलने को लेकर इन ज़िलों के कुछ एक क्षेत्रों में लू चलने को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश बीच बीच में कई प्रदेश में हो रही है,
हालांकि मौसम विभाग की माने तो 30 और 31 मई को प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। 29 तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तब तक गर्मी अपना रूप दिखाएगी और रंग दिखा भी रही है। सोलन की बात करें तो परसों सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि परसों सोलन में हल्की हल्की बारिश हुई थी। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई थी, लेकिन अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। और सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में लगातार तापमान में अब इजाफा कल 5 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिला है। और हमारे साथ जुड़े हैं रवि सोहल जी। भाई जी पेड़ काटेंगे, रवि जी की जो चिंताएं हैं बिल्कुल वाजिब है। और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, उसकी वजह से यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में आई है। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पहाड़ भी इस तरह से तपेंगे। और लू को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी होंगे। यह पहला मौका इस बार देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में के 10 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। जहां पर पर्यटक ठंड के लिए गर्मियों के दिनों में आते थे कि ठंड का एहसास होता है, मौसम कूल रहता है, वहाँ पर भी इस वक्त गर्मी पड़ रही है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं साथ में इलेक्शन की गर्मी भी काफ़ी हो गई है, दोनों का मिक्सचर है। और लेकिन लोग परेशान हैं, विशेषकर हम किसानों की बात करें, वजह है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, उससे पानी की जो योजनाएं हमारी वो प्रभावित हो रही है। नदियों का जल स्तर, खड्डों का जल स्तर, नालों का जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उनका जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। और उसकी वजह से दिक्कतें अब आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही है। सोलन की बात करें तो यहाँ तो पानी की समस्या हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन आजकल के दिनों में कुछ ज़्यादा हो गई है। 5 से 6 दिनों बाद शहर में पानी आ रहा है। पानी की स्कीमों की बात करें तो 226 स्कीमें पहले प्रभावित थी ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 240 तक हो गई है। तो कुल मिलाकर लगातार वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिन पेयजल योजनाओं में जल स्तर लगातार घट रहा है, यह स्थिति सोलन की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की है। और यही वजह है कि प्रदेश के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पानी की समस्या से इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा दो चार हो रहे हैं। और किसानों की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गर्मी से राहत पाने के लिए आसमान से बारिश की फुहारें तो ज़रूर बरसी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि किसानों को उसका लाभ मिल सके। बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां हिमाचल प्रदेश में जो असिंचित क्षेत्र है, बारिश के ऊपर डिपेंड किसान है, फसलें पककर तैयार हो गई है। अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गर्मी पड़ रही है तो उससे फसलें सूख रही है। और यही वजह है कि टैंकरों के माध्यम से भी फसलों की सिंचाई हो रही है। सोलन का चामथ विलेज इसका उदाहरण है, जहां पर किसान टैंकरों के माध्यम से अपनी फ्रासबीन की सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि फ्रासबीन तैयार है, मंडियों में रेट अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फसल इस वक्त सूख रही है गर्मी के कारण। नेत्र सिंह जी, किशोरी लाल ठाकुर जी, वीरेंद्र सिंह जी और सजी फ्लोरेम अटन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। वीरेंद्र कुमार जी और संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी भी जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। कि मौसम की बात करें तो आज गर्मी रहेगी। 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पिछले हालांकि जो मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना है वो 30 और 31 को है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान अभी फ़िलहाल जिस तरह से चले हुए हैं तो उस पर थोड़ा संदेह भी होता है, क्योंकि जब बारिश का पूर्वानुमान था तो हिमाचल प्रदेश में लू चलनी शुरू हो गई। और जब लू चलने का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किए गए तो प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बारिश होने लगी, और जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो नेत्र सिंह ठाकुर जी, कब तक साफ है मौसम? 29 तक। 29 के बाद थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा 30 और 31 को। पंकज सिंह कौंडल जी कांगड़ा से जुड़े, उनका स्वागत है। और केशव राम जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना। धन्यवाद।